हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण कुमार सुमित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स कैंपस पे। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 कार्ड्स पे आधारित प्रश्न यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्ड्स आज देखेंगे। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले कुछ फैक्ट्स और रह गए थे पहले वीडियो में, उसको देखेंगे फिर फैक्ट्स पे चलेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, कुछ टर्मिनोलॉजी देखा था, शब्दावली, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आए थे, फिर फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का? अगर कोई घटना ई है, कोई इवेंट ई है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो हम लोगों ने निकाला था पी इक्वल्स टू एनी बाय एन एस, जहाँ पे एनी क्या था तो नंबर ऑफ एन इवेंट और एन एस क्या था तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या था वो पिछले वीडियो में हमने बेहतरीन तरीके से बताया था और फॉर्मूला भी हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था। और एक तथ्य हम लोगों ने देखा था कि किसी घटना की प्रोबेबिलिटी और उस घटना की प्रोबेबिलिटी ना होने का जो योग था, एडिशन था, 1 आया था। और एक चीज़ जान लें कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है, विस्तार होती है, वो 0 से 1। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 से ना तो छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा, और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं होता है। इतना हम लोग आज जान लें। कुछ पहले वीडियो में जाने थे हम लोग और आज कुछ जानेंगे। अब बढ़ते हैं आगे कि फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स थे जो कि आज बताना जरूरी है कार्ड्स के प्रॉब्लम के लिए। तो वो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कुछ फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे कार्ड्स के प्रॉब्लम पे। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, बहुत कोई जान रहे होंगे, जो नहीं जान रहे हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, सुन ले। परमुटेशन है जब विभिन्न वस्तुएं आपके सामने उपस्थित हैं, उनको जब हम लोग अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो वो परमुटेशन के फॉर्मूला से। और विभिन्न वस्तुओं में जब किसी चीज़ को सेलेक्ट करने की यानी कि उसको चयन करने का या समूह बनाने का जब आवश्यकता होती है, समूह बनाने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में एक टर्म आता है फैक्टोरियल। वो क्या है देख लेंगे। मान लें कि आपके पास बहुत सारे वस्तुएं हैं, 4, 6, 10, 12 या n। उसमें से कुछ वस्तुओं को व्यवस्थित करना हो तो हम लोग परमुटेशन के अनुसार चलेंगे, अगर कुछ वस्तुओं को सेलेक्ट करना हो तो कॉम्बिनेशन के अनुसार चलेंगे। तो देखते हैं परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है और उसमें फैक्टोरियल क्या है। तो मान लें कि आपके पास अगर n वस्तुएं हैं, उनमें से r को सेलेक्ट करना है, तो फिर कैसे करेंगे? आप सोच रहे हैं n r ही क्यों ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे बुक में यही मिलेगा इसलिए मैं ले रहा हूँ। आप कुछ भी ले लें। p वस्तु में q को सिलेक्ट कर लें, p वस्तु में a को सिलेक्ट कर लें, a वस्तु में b को सिलेक्ट कर लें, वो आपकी मर्जी। तो मैं लेता हूँ, कोई वस्तु है n, बहुत सारे वस्तुएं हैं n, उसको हम लोग व्यवस्थित करना है किसमें, r वस्तुओं में। तो r वस्तुओं में उसको व्यवस्थित करना है, तो NPR ये है परमुटेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका होगा फैक्टोरियल n बाय दोनों का अंतर n माइनस r फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है फैक्टोरियल, ये मैं बताऊंगा। अभी पहले आप कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला देख लें। NCR यानी कि n वस्तुओं में से r को सेलेक्ट करना, वहाँ पे अरेंज किया था, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कैसे? तो यहाँ भी पहले लिख दूंगा फैक्टोरियल n बाय दोनों का अंतर का फैक्टोरियल, और यहाँ पे r से, फैक्टोरियल r से हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, कॉम्बिनेशन में। अब फैक्टोरियल क्या है सुनिए, यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। मान लें कि मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब है कि ये 1 से आरंभ होके 5 तक जो इसके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उसका गुणनफल। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 5 था तो 5 तक। अगर n फैक्टोरियल हो जाएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे कहाँ तक, n तक। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, n इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस 1, फिर उसके पहले n माइनस 2, फिर उसके पहले इसी तरह से कैसे हो जाएगा 2 इंटू 1। क्लियर है? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और एक तरह से देख लें, फैक्टोरियल n बराबर, इसको हम लोग n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दें। जब फिर फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो एक अंक घटता जाएगा और गुना होता चला जाएगा। तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये फैक्टोरियल को प्रेजेंट करने का तरीका था और ये फॉर्मूला था परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का। अब चलते हैं कार्ड्स के प्रॉब्लम पे। तो कार्ड्स के प्रॉब्लम में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखते जाएं। पहले वीडियो में हम लोगों ने डायमंड का सूट दिखाया था, इस वीडियो में आज कुछ अलग दिखाएंगे। आज मैं बात करूंगा स्पेड की। जी हाँ, स्पेड की बात करूंगा, उसको मैं दिखाता हूं उसमें कितने डिजिट कार्ड होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने ऑनर्स कार्ड होते हैं। फिर हम लोग उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। तो मेरे पास स्पेड है, तो मेरे पास उस दिन डायमंड भी था, स्पेड भी था, क्लब भी था और हार्ट भी था, लेकिन मैंने डायमंड को दिखाया था और चारों के बारे में बताया था कि किसकी संख्या कितनी होती है। तो 26 ब्लैक था, 26 रेड था। 26 रेड में क्या था, डायमंड था और हार्ट था। और 26 ब्लैक में क्या था, तो उसमें स्पेड था और क्लब था। स्पेड को बोलते हैं हुकुम का पत्ता और क्लब को बोलते हैं चीटी का पत्ता। डायमंड को ईट और हार्ट को पान, ठीक है, लाल पान। तो आज बात करेंगे हम लोग स्पेड पे, मतलब क्या, हुकुम का पत्ता पे। एक दिखाता हूँ, चारों उसी तरह होगा। अब मैं बात करूँ तो मेरे पास टोटल 13 कार्ड हैं। स्पेड के टोटल 13 कार्ड हैं। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब 2 पार्ट में क्यों, तो सुनेंगे। मेरे पास टोटल 13 कार्ड हैं स्पेड के। मैंने बताया था कि प्रत्येक सूट में 13 कार्ड होते हैं। डायमंड में 13, हार्ट में 13, स्पेड में 13 और क्लब में 13। तो मैं एक एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ स्पेड का, बाकी सब उसी तरह होगा। लेकिन उस 13 कार्ड में जो 9 कार्ड होंगे उसमें उस पर अंक निर्दिष्ट रहता है, डिजिट, उसको बोलते हैं डिजिट कार्ड। कौन कौन होता है सुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 से स्टार्ट हुआ 10 तक, तो संख्या कितना, 9। ये एक सूट की बात है, किसकी, स्पेड की। ये मैंने स्पेड की बात की है, आप लोग देख सकते हैं। ये स्पेड 2 से आरंभ होके 10 तक, तो इसमें 9। लेकिन चारों कार्ड की बात करेंगे 52 पत्ते की, तो 9 एक में, चारों में कितना, 9 × 4 36। ये था 9 कार्ड, डिजिट कार्ड। लेकिन अब तो 4 बच गए ना, तो अब उस 4 में क्या क्या है देखें। उस 4 में अगर मैं अभी एस को, इक्के को हटा दूं, तो बस इक्के को हटाने के बाद यहाँ बचता है KQJ, यानी कि बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम। तो ये 3 कार्ड जो होते हैं एक सूट में, उसे बोलते हैं फेस कार्ड। और एक सूट में 3 फेस कार्ड, तो चारों सूट में 3 × 4 12 फेस कार्ड। क्लियर है। अगर फेस कार्ड में इक्के को, यानी कि एस को ऐड कर लिया जाए, इसको भी अगर ऐड कर लिया जाए, तो फिर क्या होगा। अगर फेस कार्ड में इक्के को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो उसे बोलते हैं ऑनर्स कार्ड। तो अब ऑनर्स कार्ड की संख्या एक सूट में कितना होगी, 4। तो है कितने सूट, 4। तो 4 × 4 16, 4 × 4 16। तो समझ में आ गया होगा कि एक सूट में अगर अंक कार्ड की बात करें, तो अगर डिजिट कार्ड की बात करें तो कितना, 9 एक सूट में, एक सूट में। और 4 सूट में कितना हो जाएगा, 9 × 4 36। अगर फेस कार्ड की बात करें तो एक सूट में कितना, 3। तो चारों सूट में 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। अगर हम लोग ऑनर्स कार्ड की बात करें तो एक सूट में 4, तो चारों सूट में कितना हो जाएंगे, 4 × 4 बराबर 16। इसको याद रखें, 36 डिजिट कार्ड होंगे टोटल कार्ड में, एक सूट में 9, 12 फेस कार्ड होंगे चारों सूट में, एक में 3 और 16 ऑनर्स कार्ड होंगे टोटल कार्ड में, लेकिन एक में 4। प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर ये समझ में आ गया तो कार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व है। अब सिर्फ प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, एक पत्ते हम लोग निकालते हैं। पहले एक पत्ते निकालेंगे, फिर 2 और संभव होगा तो 3 भी। तो एक पत्ते के क्वेश्चन के साथ मैं तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाएं। तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या है, सुनते जाएं। यदि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, पैक ऑफ कार्ड कितने, 52, उसमें से एक कार्ड, एक पत्ता हम लोग खींचते हैं, उसे निकालते हैं, तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। ताश के एक गड्डी से एक लाल रंग का ऑनर्स कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ताश के गड्डी से लाल रंग, यहाँ पे 2 बातें आई है, लाल रंग का कार्ड हो और ऑनर्स कार्ड हो। तो लाल रंग के कार्ड की संख्या कितनी होती है 52 में, 26 रेड, 26 ब्लैक। अब रेड में 2 पार्ट हुआ था, डायमंड और हार्ट। और मैंने अभी बताया कि ऑनर्स कार्ड की संख्या एक सूट में कितनी होती है,
4 जब हम लोग फेस कार्ड में एस को शामिल कर लेते हैं तो वो ऑनर्स कार्ड कहलाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाल रंग का, ना ही वो डायमंड की बात कर रहा है ना ही वो हार्ट की, सिर्फ रेड कार्ड होना चाहिए। तो रेड कार्ड की संख्या कितने हैं? 26 में कुल कितने ऑनर्स कार्ड होंगे? तो 8 होंगे, क्योंकि 4 डायमंड में और 4 हार्ट में। यहाँ पे पर्टिकुलर बात नहीं क्या है, हार्ट हो या डायमंड हो। तो 4 4 8। तो यहाँ पे हम लोग जो इवेंट मान ले कि पत्ते निकालने की घटना ई है तो उसकी प्रायिकता हम लोग क्या लिखेंगे? P, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? NE/NS। तो यहाँ पे NE निकालना है और NS निकालना है और वैल्यू पुट कर देंगे। तो NE कितना हो जाएगा? यानी घटना जो घटित हो रही है उसकी संख्या कितनी होगी? तो कुल कार्ड कितने हैं जो लाल रंग के हों और ऑनर्स हो। अगर सिर्फ लाल रंग का बोलता तो 26 में निकालते हैं, लेकिन 26 में भी ऑनर्स कार्ड हो, यानी कि 4 4 8। तो 8 में एक कार्ड निकालना है, एक कार्ड चयन करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कॉम्बिनेशन का 8C1। इसको एक्सपेंड करेंगे, फॉर्मूला बताया था कि NCR। तो NCR में क्या फॉर्मूला बताया था कि ऊपर वाला का फैक्टोरियल बाय दोनों का अंतर का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल, यानी कि 1 का फैक्टोरियल। तो 8 को एक्सपेंड करेंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 इतना लिखेंगे, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 8 इंटू अगर फैक्टोरियल 7 तक रोक दे तो देखिए क्या होता है, अंतर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 1। तो यहाँ पे इसलिए रोका कि नीचे वाले से कट हो सके। तो वैल्यू कितना है? 8। एक बात याद रखेंगे आगे के सवाल के लिए कि अगर यहाँ पे C1 हो तो इतना सॉल्व ना करके आप डायरेक्ट 8 को रख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप निकालेंगे NS। अच्छा, टोटल कार्ड, तो टोटल में से एक ही निकल रहा है ना, टोटल कार्ड की संख्या 52। तो 52C1। अब यहाँ पे C1 आया, मैंने क्या बोला? एक रहेगा तो डायरेक्ट ये वाला वैल्यू हम लोग रख देंगे, इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार सिर्फ मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो 52 रख देंगे डायरेक्ट। तो अब जो फॉर्मूला है वहाँ पे पुट कर दें NE/NS। तो NE कितना है? 8। NS कितना हो गया? 52। 4 2 जा 4 13। तो 2/13 इज द आंसर। पहला क्वेश्चन का था, ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ताश का पत्ता एक चिड़ी यानी कि क्लब का ऑनर्स कार्ड हो। लगेगा दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं। वहाँ पे बोला था लाल रंग का ऑनर्स कार्ड हो, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है कि वो कार्ड क्लब का ही होना चाहिए। मतलब क्या, एक सूट में कितने कार्ड? तो 13। तो क्लब में भी कितने होंगे? 13। अब 13 में से ऑनर्स कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 13 में ऑनर्स कार्ड कितने होंगे? तो 4। कौन? SJQK। तो NE यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा प्रॉब्लम है ये। तो NE यहाँ क्या हो जाएगा? 4 में से एक कार्ड निकालेंगे और यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट हम लोग 4 लिख देते हैं। NS कितना हो जाएगा? तो 52 में से एक कार्ड निकालेंगे, यहाँ पे एक निकालना है तो डायरेक्ट 52। फॉर्मूला क्या होता है? इवेंट अगर E है तो NE/NS। तो 4/52, 4 1 जा 4 4 13, 1/13 आंसर दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन है कि ताश का एक पत्ता जिसकी संख्या 7 से कम हो। ताश का एक ऐसा पत्ता निकाले 52 में से कि जिसकी संख्या 7 से कम हो। अच्छा, 7 से कम, यहाँ पे डिजिट कार्ड की बात आई है। तो डिजिट कार्ड की संख्या हमने कितनी बताई थी? 9। कौन कौन सा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन यहाँ पे 7 से कम, तो 7 से कम कौन कौन हो जाएगा? 6 5 4 3 2 1 होगा क्या? 1 नहीं होता है कार्ड में, उसकी जगह पे एस होता है जो कि ऑनर्स कार्ड का पार्ट है। तो 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 कितने कार्ड आए? 5। ये तो एक सूट में ना, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला कि स्पेड है या क्लब है या डायमंड है या हार्ट है, सिर्फ बोला कि ताश का एक पत्ता जिसकी संख्या 7 से कम हो। ये तो एक सूट में था ना, लेकिन 4 सूट में कितना हो जाएगा? एक सूट में कितने हैं? 5 होते हैं 9, लेकिन यहाँ कंडीशन है 7 से कम, तो अभी कितना है? 5। कंडीशन को ही हम लोग NE में निकालते हैं। तो 5 और 4 में कितने हो जाएंगे? 4 × 5 तो कितने हो जाएंगे? 20। यानी कि इस 20 कार्ड को ही निकालना है कितने में से? 52 कार्ड से। तो NE कितना हो गया? NE, ये थर्ड क्वेश्चन है, तो NE कितना हो गया? 20। क्लियर है। और NS कितना हो जाएगा? 20C1 और NS 52C1। तो 20C1 का मतलब कितना? 20। 52C1 का अगर सॉल्व करेंगे तो 52 इतना ही आएगा। तो NE/NS तो कर दें,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालेंगे तो NE बाय NS यानी कि 22/52 होगा। 4 5 जा 4 13 5/13 दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। अब चौथा क्वेश्चन है ताश का एक पत्ता जिसकी संख्या 3 का अपवर्ती हो। पहले हम लोग एक सेट में बात करेंगे फिर चारों सेट में ले लेंगे। यहाँ पे किसी सेट की बात नहीं की गई है, कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, सीधा बोला है कि ताश का एक पत्ता जिसकी संख्या 3 का अपवर्त हो यानी कि 3 का मल्टीपल हो। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है। लेकिन क्या डिजिट कार्ड 12 थे? 12 नहीं थे। इसका मतलब हम लोग यहीं तक जाएंगे। तो एक सूट में कितना? 3। एक सूट में कितना? 3। तो 4 सूट में कितना? 3 × 4 = 12। अब जो कार्ड निकलेंगे 3 का अपड़ते वाला, तो चारों सूट मिला के कितना? 12। तो NE कितना हो जाएगा? 12C1। 12 में से एक कार्ड कितने में से? तो NS 52C1 क्लियर है। तो 12C1 को क्या लिखेंगे? 12 मैंने अभी बताया, 1 रहेगा तो डायरेक्ट लिख दें, और 52C1 को 52। तो NE बाय NS, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट चौथा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? NE बाय NS, NE बाय NS तो 12/52। तो 4 3 जो 4 13 कितना आ जाएगा? 3/13 आंसर। क्लियर है? तो इसका आंसर है 3/13। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि ताश का एक पत्ता निकालते हैं, उसमें से बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बादशाह मतलब किंग और बेगम मतलब क्वीन। तो या तो बेगम या तो क्या? बादशाह। तो बादशाह या बेगम, जब भी या वाला क्वेश्चन आए तो दोनों को अलग अलग निकालें और ऐड कर दें। तो यहाँ पे अलग अलग दोनों का निकालेंगे कि नंबर ऑफ एन इवेंट बादशाह निकालने का क्या होगा और नंबर ऑफ एन इवेंट क्वीन निकालने का क्या होगा। फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे और जोड़ देंगे, आंसर गेट हो जाएगा। तो ये है पांचवा क्वेश्चन। पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ एन इवेंट। मान ले कि बादशाह निकालने की जो घटना है उसको के मान लेते हैं। क्यों? यहाँ पे दो कंडीशन है, एक के वाला एक क्वीन वाला। तो जो घटना है के निकालने की, मतलब क्या? किंग निकालने की, बादशाह निकालने की, उसको के मान लिए। तो अच्छा, बादशाह कितने होंगे? एक सूट में कितने होंगे? एक। यहाँ पे तो कोई सूट की स्पेशल बात है नहीं, तो चारों सूट मिलेंगे। तो एक में एक तो 4 में 4, तो 4 में से एक कार्ड यानी कि 4C1, और जब 1 रहेगा तो डायरेक्ट 4 लिख देंगे। और NS तो दोनों में उतना ही होगा क्योंकि 52 कार्ड में से ही एक कार्ड निकालना है, तो 52C1 यानी कि 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ के कितना हो जाएगा? 4/52 यानी कि 1/13। इसी तरह बात करेंगे अब क्वीन की। तो क्वीन निकालने के नंबर ऑफ एन इवेंट EQ कितना हो जाएगा? उसकी भी, क्वीन की भी संख्या एक सूट में एक, तो चारों में कितना? 4। तो 4C1 यानी कि 4। और NS इसके लिए भी तो वही होगा ना, 52 में से ही एक निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 52C1 यानी कि 52 डायरेक्ट। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, EQ निकालें, तो कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा, 4/52 यानी कि 1/13। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है बादशाह या बेगम, कोई भी तो हो सकता है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दें, तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मान लेते हैं। दोनों को जब साथ यानी कि या वाला कंडीशन में मान लेते हैं कि वो इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कितना हो जाएगा? PEK + PEQ। तो PEK का मतलब कितना? 1/13, और इसका भी वैल्यू कितना आया? 1/13। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/13। क्लियर है? अब चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि छठा सवाल। अब आसान आसान सवाल हैं, देखते जाएं, एक एक लाइन का तुरंत बनेगा। छठा सवाल बोलता है कि ताश का पत्ता एक काला पत्ता हो, ब्लैक सूट हो, तो ब्लैक सूट की संख्या कितनी? 26। चाहे वो स्पेड हो या क्लब हो, तो 26 में से एक कार्ड निकालना हो, तो NE कितना हो जाएगा? 26C1 कितने में? 52 में, यानी कि NS कितना? तो 52 यानी कि 52C1। इसका वैल्यू कितना? 26, और इसका वैल्यू कितना? 52। ये सब बताया हुआ है, शुरू में ही मैंने बता रखा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? PE बराबर 26/52 यानी कि 1/2।
ठीक है, एक और सवाल है इसके नीचे, यहीं पे देख लेते हैं। ताश का पत्ता एक हुकुम का पत्ता हो यानी कि स्पेड, तो स्पेड में कितनी संख्या होगी? 13। वहाँ पे बोला था काला, तो काला तो 2 होते हैं, स्पेड और क्लब, लेकिन यहाँ पे हुकुम का पत्ता स्पेशलाइज्ड हो गया तो कितना हो जाएगा? 13। तो 13 में से एक कार्ड निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ 13 कर देंगे, 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 13। ये सवाल हो जाएगा 7वां। NS तो उतना ही रहेगा, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएंगे? सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा 13/52 यानी कि 1/4। इट इज़ द आंसर किसका? स्पेड कार्ड का एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। ये था एक कार्ड का। कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं 2 कार्ड वाला। जब 2 कार्ड निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता कैसे हम लोग निकालेंगे, जल्दी से देखते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं अलग क्वेश्चन पे। वो था 52 कार्ड में से एक पत्ते निकालने की प्रायिकता वाले अनेक क्वेश्चन, अनेक अनेक घटनाएं थे, अनेक अनेक रिजल्ट था। लेकिन अब है कि 52 कार्ड में से 2 पत्ते निकालेंगे तो उसकी क्या प्रायिकता होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन सुने कि 52 कार्ड वाले पत्ते से 2 पत्ते खींचे जाते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहली घटना क्या है सुन ले। पहली घटना है कि ताश के दोनों पत्ते एस हो, यानी दोनों पत्ते इक्का हो। 2 पत्ते मैं खींच रहा हूँ, दोनों के दोनों इक्के हों। कौन सा इक्का हो नहीं पता, डायमंड हो, स्पेड हो, क्लब हो, हार्ट हो, कौन सा हो नहीं पता। दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन है कि दोनों इक्का हो, एस हो। अच्छा, एस की संख्या एक सूट में कितना? अगर डायमंड, स्पेड, हार्ट, क्लब कुछ भी लें, एक में कितना? 1, तो 4 में 4, 4 में 2 लेना है। यहाँ पे NE कितना हो जाएगा? 4C2। वहाँ पे तो 1 था तो डायरेक्ट 4 लिख रहे थे, यहाँ पे निकाल लेंगे तो 4C2 यानी कि फैक्टोरियल 4 बाय दोनों का अंतर तो फैक्टोरियल 2 इंटू R का फैक्टोरियल। यहाँ पे दोनों सेम है संयोग से, यहाँ पे अंतर भी 2 आ गया और 2 तो ऑलरेडी है ही, तो इसको निकाल लेंगे फैक्टोरियल 4 को। अच्छा, कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे? 4 इंटू 3 निकाल लेते हैं, 2 फैक्टोरियल छोड़ देंगे ताकि 1 से कट जाए। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 रहने दें, 1 फैक्टोरियल 2 रहने दें और इसको एक्सपेंड कर लें तो 2 इंटू 1 होगा। इसको कट कर दें, 4 इंटू 3/2, इसको भी कट कर दें, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा? 6। तो NE कितना हो गया? 6। 2 कार्ड निकालने में। अब निकालेंगे NS, तो NS पे ध्यान देंगे। NS मैं सिर्फ इसमें निकाल रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में NS वही रहेगा तो उसमें मैं नहीं निकालूंगा, तो सिर्फ NE चेंज होगा, NS वही रहेगा। तो NS कितना होगा? यानी कि टोटल कार्ड में से 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालेंगे तो 52C2। इसका मतलब है क्या? फैक्टोरियल 52 बाय दोनों का अंतर तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू R का फैक्टोरियल, तो R की जगह पे क्या है? 2। तो आप 52 को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे? 50 कट जाए तो 52 इंटू 51 लिख सकते हैं और 50 का फैक्टोरियल बाय 50 का फैक्टोरियल इंटू 2 को एक्सपेंड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 कट, 2 से ये कट हो जाएगा कितना? 26। तो 26 इंटू 51, NS कितना आया? 26 इंटू 51। इसको याद रखेंगे, 2 पत्ते के लिए 26 इंटू 51 ये हमेशा यही फिक्स होगा, बार बार निकालेंगे नहीं, सिर्फ NE चेंज होगा, NS यही रहेगा कितना? अगर 2 पत्ते खींच रहे हैं तो 26 इंटू 51। तो अब यहाँ पे NE पता है 2 इक्के का और NS पता है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इस घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट NE बाय NS। NE कितना आया? 6 और NS कितना है? तो 26 इंटू 51। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। NE कितना है? 6 और NS कितना है? 26 इंटू 51। मैंने पुट कर दिया, आंसर गेट कर लेंगे। अब सेकेंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या है देखेंगे कि ताश का कोई भी पत्ता, 2 पत्ता खींच रहे हैं, क्वेश्चन में ही वहाँ पे दिया हुआ है कि 2 पत्ता खींच रहे हैं, उसमें से कोई भी डिजिट कार्ड ना हो, कोई भी अंक वाला कार्ड ना हो। तो एक सूट में अंक वाला कार्ड कितना? 9। एक सूट में 9, तो चारों सूट में 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36। यानी कि 52 कार्ड में से 36 कार्ड को हटा दें तो रेस्ट में से 2 कार्ड निकालने की प्रायिकता ये मांग रहा है। क्वेश्चन को समझें। बोल रहा है कि ताश में के गड्डी में से 2 पत्ते खींचे, उसमें से कोई भी पत्ता डिजिट कार्ड ना हो। तो डिजिट कार्ड होते कितने हैं? 36। तो 52 में से 36 माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा? 16 कार्ड। तो 16 में से ही अब 2 कार्ड की प्रायिकता निकालनी है। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए NE कितना होगा? 16 कार्ड बच गए ना, उसमें से 2 निकालना है। और NS पहले NE निकाल लें,
कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 16 बाय दोनों का अंतर यानी कि फैक्टोरियल 14 यानी 14 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 16 इंटू 15 फैक्टोरियल 14 रहने दें, बहुत अच्छा लग रहा है, कटाने में मज़ा आएगा। तो फैक्टोरियल 2 14 14 कैंसिल, 2 से 2 इंटू 1 2 से 8 बार में 15 8 जा 120, ये आया NE। आप यहाँ पे बोलेंगे सर NS निकालिए, NS में पहले क्वेश्चन में अभी निकाल दिया हूँ, कितना था वही होगा ना 52C2। तो 52C2 में NS यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं फिर बार बार क्यों निकालूँ, कितना आया था 26 इंटू 51 इतना आया था। तो NE पता है, NS पता है, NE बाय NS कर दें, आंसर गेट हो जाएगा 2 कार्ड वाले के लिए। अभी हम लोगों ने 2 टाइप का प्रॉब्लम देखा, एक 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालने की प्रायिकता कैसे कैसे आएगी, जैसे जैसे घटनाएं घटित होती जाएगी। एक देखा 2 कार्ड की, अब देखेंगे 3 कार्ड की। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस जस्ट जैसे 1 कार्ड 2 कार्ड के लिए था, 3 कार्ड के लिए भी वैसे ही है। तो क्वेश्चन क्या है देखें, क्वेश्चन वही होगा कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी से यानी कि पैक ऑफ कार्ड से 3 कार्ड निकाले जाते हैं। अब तीनों कार्ड में से क्या क्या अलग अलग घटनाएं हैं वो दिया हुआ है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सभी 3 पत्ते इक्के हो यानी कि एस हो, 52 कार्ड में से 3 कार्ड निकालने हैं, तीनों एस हो। एक सूट में कितने एस होते हैं, एक, तो 4 सूट में 4, उसमें से 3 निकालना है। और कुल कार्ड कितने हैं 52 में से कितने निकलेंगे 3। तो हम लोगों ने 52 में से 1 का देखा था, 52 में से 2 का देखा था, अब 52 में से 3 का देखेंगे, किसके लिए, सैंपल स्पेस के लिए। और NE कितना हो जाएगा, तो 4 इक्का है, उसमें से 3 निकालेंगे। तो इसका देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते जाएं। तो NE कितना हो जाएगा, 4 में से ही 3 निकलेंगे ना। एस कितने होते हैं 4, एक डायमंड एक हार्ट एक स्पेड एक क्लब, तो 4 में से कितना निकलेगा 3, 4C3 यानी कि 4 में से 4 कार्ड में से 3 कार्ड निकालने का तरीका। तो कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 और फैक्टोरियल 3। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि मैंने क्या बताया था, जब यहाँ पे 1 रहेगा तो डायरेक्ट 4 लिख देंगे। और एक बात सीख ले कि 1 रहेगा तो भी 4 लिख देंगे, और अगर दोनों का अंतर 1 आएगा तो डायरेक्ट भी आप 4 लिख सकते हैं। कैसे देखें, फैक्टोरियल 4 दोनों का अंतर 1, फैक्टोरियल 3। तो अब आप फैक्टोरियल 4 को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 3 को रहने दें क्योंकि ऊपर फैक्टोरियल 3 दिख रहा है, कट कर दें, कितना आ गया 4। तो 2 वाले में निकालना पड़ा था, लेकिन 3 वाले में आसान है कि वही आ जाएगा कटा के। तो 1 था तो डायरेक्ट ये लिख देते थे, और दोनों का अगर अंतर 1 आ जाए तो भी वही होगा, यानी कि 4N। तो इसका NE कितना हो जाएगा 4, NE कितना हो गया 4। अब यहाँ पे 52C3 निकालना पड़ेगा, जी हाँ 52C3 निकाल लें। तो NS कितना हो जाएगा 52C3 यानी कि कितना 52 का फैक्टोरियल, 52 माइनस 3 कितना हो जाएगा 49 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। अच्छा 52 को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 52 51 50 49 आएगा तो छोड़ देंगे, क्यों, इसे कटाने के लिए। तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 का फैक्टोरियल बाय कितना 49 का फैक्टोरियल दिख रहा है, दिख रहा है। फैक्टोरियल 3 को तोड़ देंगे, 3 इंटू 2 तो फैक्टोरियल 49 खत्म, 3 से 17 बार में और 2 से 26 बार में। तो NS कितना हो गया, NS की संख्या कितनी हो गई 26 इंटू 17 इंटू 50, ये NS हो गया। यहाँ पे NE प्राप्त है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब 3 कार्ड निकालने की घटनाएं क्या लिख देंगे हम लोग, PE 3 कार्ड निकालने का कितना हो जाएगा 4 बाय NS कितना है 26 इंटू 17 इंटू 50, 26 इंटू 17 इंटू 50 सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। 3 कार्ड, इसी तरह से और भी सवाल आएंगे 3 कार्ड के लिए, तो आप बना सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, मुझे लगता है क्लियर होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, हो सकता है कुछ अगला टॉपिक अलग आए। बिहार स्टेट के लिए मैं मेनली तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट हैं वो भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो बिहार स्टेट के लिए चल रहा है, चाहे KBS का हो, बिहार स्टेट का हो या जनरल कंपटीशन का हो, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि एक वीडियो और दूंगा इस पर, अगर आप लोग बोलते हैं
और रिस्पॉन्स आता है तो एक वीडियो और दूंगा जो कि डाइस पे होगा, कॉइन पे होगा, और जो रेस्ट बच जाते हैं अलग अलग टाइप के वो मैं एक ही वीडियो में मिक्स कर दूंगा, मिसलिनियस वीडियो दे दूंगा। पहला वीडियो था कंसेप्ट पे, दूसरा वीडियो था कार्ड पे, तीसरा वीडियो मिसलिनियस हो सकता है। और हाँ, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाएं, शेयर कर देंगे अगर अच्छा लगा होगा। और अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं इस परिवार से, टीचर्स कैंपस के परिवार से, तो जुड़ जाएं। कैसे जुड़ेंगे? तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।